फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास ट्वेल्थ हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को बताने वाले हैं। जी प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 100 एमसीक्यू यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं कि पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आ गया? बस आप लोगों को मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्या है? क्लास 12 का भाई साहब, ये क्लास 12 का है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। समझ में आ गया? आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। पहला मुंशी सदासुख लाल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा राम प्रसाद निरंजनी, चौथा आपका मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक है। राय कृष्णदास जो है गद्य साहित्य के किस युग के लेखक है। तो पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा छायावादोत्तर युग। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, छायावादी युग। क्या हो जाएगा पे बच्चों? छायावादी युग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, छायावादी युग। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है तीसरा आपका है, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ हैं, या वल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं, तुलसीदास हैं। तो देखिए, जो अष्टयाम के रचयिता वो है नाभादास। ऑप्शन नंबर ग इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन गद्य की विधा क्या है? तो पहला है नाटक, का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है आलोचना और घा है निबंध। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो गा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा इस करेक्ट हो जाएगा, आलोचना। साहित्य लोचन गद्य की विधा क्या है? आलोचना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक व्हाट्सअप यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मैंने दे दिया है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सन 1860 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट हो जाएगा, सन 1880 ईस्वी में। देखिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा जो लिखा निबंध संग्रह किससे संकलित है? भाषा की शक्ति से। क्या है यहाँ पर? भाषा की शक्ति से, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति से, शिक्षा और समाज से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भाषा की शक्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतवां क्वेश्चन है, अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल निबंध क्या है? पहला है मनोवैज्ञानिक निबंध, दूसरा शिक्षा की दिशा और दशा, बुद्धि प्रधान निबंध, चौथा ऐतिहासिक निबंध। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शिक्षा की दिशा और दशा। आगे बात करते हैं आठवां नंबर का प्रश्न है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू पात्र आपका किस कहानी से संबंधित है? तो पहला है बलिदान, दूसरा आकाशदीप, तीसरा है प्रायश्चित, चौथा है समय। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, बलिदान। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट हो जाएगा, बलिदान। आगे बात करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ और घा आपका है राधा चरण गोस्वामी। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, गोसाई विट्ठलनाथ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 10वां आप लोगों की समक्ष है कि प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक देखिए, पहला आपका है सदल मिश्र हैं, सूरदास हैं,
राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू लाल है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इस करेक्ट। लल्लू लाल जो है प्रेम सागर के लेखक है। आपसे कोई पूछ ले प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो कौन है, लल्लू लाल जी हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। क्या है प्यारे बच्चों, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम की सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र। इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा आपका जीवनी। क्या है प्यारे बच्चों, जीवनी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगले वीडियो में और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। क्या सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु इज करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। मैला आंचल उपन्यास किसका है। इलाचंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, राय कृष्णदास है, सरदार पूर्ण सिंह है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है। यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो इसका ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट हो जाएगा, कहानी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहानी। 16 नंबर का प्रश्न है कि राहुल संकृत्यान की प्रसिद्ध कीर्ति बोलगा से गंगा है। बोलगा से गंगा है। उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, निबंध। तो ये क्या है, कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट हो जाएगा, कहानी संग्रह। क्या है प्यारे बच्चों, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। आलोक पर्व है, त्रिशंकु है, पगडंडियों का जमाना या परिवेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का क्या हो जाएगा, जमाना। ये ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 8वां, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक व्युत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है। यह कथन क्या है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, कि डॉक्टर नागेंद्र का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बात करते हैं 19वां नंबर का प्रश्न। 19वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा जो है की रचना विधा जो है, पहला है संस्मरण, दूसरा है जीवनी, तीसरा रेखाचित्र, चौथा आत्मकथा। फिर बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट, जीवनी। अब देखिए यहाँ तक तो 20 क्वेश्चन आपके जान लीजिए कि कंप्लीट हो गए। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी आपके टोटल कितने बचे, 80 क्वेश्चन आपको अभी और समझना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक कौन है। जैनेन्द्र कुमार हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा कि मातृभूमि के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। वृंदावन लाल वर्मा,
दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है यशपाल, चौथा पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है? मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, और तीसरा आपका है आल वाल, चौथा आपका मैंने सील पहुंचाई। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, मेरे विचार जो है प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24 नंबर का प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, प्यारे बच्चों यहाँ समझिएगा, रचना नहीं है नहीं बताना कि कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी रचना नहीं है। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है विचार और वितर्क, तीसरा है बिल्लेसुर बकराहा, चौथा आपका साहित्य का मर्म। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का बिल्लेसुर बकराहा। 25वां नंबर का प्रश्न। 25वां नंबर का प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जो है अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है, देखिए 26वां 27वां कुछ भी है जो आपको 100 क्वेश्चन हम बताएंगे। निम्न में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? देखिए उसमें क्या पूछा था, कौन सी रचना है, इसमें क्या पूछा है, प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिक शोध और। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? मेरे विचार, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, धरती के फूल। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, घ धरती के फूल जो है प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कीर्ति है? क्या है? मेरी असफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मातृभूमि। क्या हो जाएगा? मातृभूमि। क्या हो जाएगा? मातृभूमि। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर खाइज करेक्ट हो जाएगा, संपूर्णानंद ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो हिंदी साहित्य का सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर का प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना? मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो पहला है निबंध, दूसरा है पृथ्वीपुत्र, तीसरा संस्मरण, चौथा आपका रेखा चित्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 45वां नंबर का प्रश्न। 45वां नंबर का प्रश्न देखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो देखिए पहला आपका धरतीपुत्र, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक गौरव। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 46वां नंबर प्रश्न, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी की गद्य की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, नाटक है। तो देखिए इसका प्यारे बच्चों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, निबंध।
अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। कल्पवृक्ष, पूर्वोदय, कल्पलता और अंत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट हो जाएगा। कल्पलता क्या है? कल्पलता। ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट। कल्पलता जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 48वां नंबर का प्रश्न है कि राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। राजा भोग का सपना के कथाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसाअल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट। शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49वां। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर राय, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, जो है हरिशंकर परसाई। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर का प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। पहला मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा प्यारे बच्चों सदल मिश्र, तीसरा इंसाअल्लाह खां, चौथा मुंशी सदा सुखलाल। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, इंसाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट, इंसाअल्लाह खां। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल संकृत्यान, राम वृक्ष बेनीपुरी, बिरंदालाल वर्मा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ग नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 52 क्या है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र कृति के रचनाकार हैं। राहुल संकृत्यान, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा फणीश्वर नाथ रेड्डी, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर ख इस करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है? आनंद कादम्बिनी, हंस, धर्मयुग, दिनमान। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं प्यारे बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पर पहला आपका है जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 55। कबीर पुस्तक के लेखक हैं। कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विदया निवास मिश्रा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ है सन 1932 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में, सन 1938 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में। तो देखिए इसका उत्तर नंबर जो है खा। देखिए इसका जो उत्तर नंबर खा हो जाएगा, खा, सन 1936 ईस्वी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 भारत की एकता के रचनाकार हैं। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेड्डी, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। 58 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, निबंध, कहानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, रिपोर्टाज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, कामयानी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न। 60 नंबर का प्रश्न भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्या? भारतेंदु युग के लेखक है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर घ इस करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के क्या है लेखक। देखिए अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। पहला कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। राहुल संकृत्यान, अध्यापक पूर्ण सिंह, नगेंद्र। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा राहुल संकृत्यान। क्या सही हो जाएगा? राहुल संकृत्यान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना विधा है। रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा रिपोर्टाज। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा किसकी है? रिपोर्टाज की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। क्या लिखा है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है? गोदान लिखा। क्या लिखा? गोदान लिखा है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि अशोक के फूल रचना विधा है। क्या है? कविता है, रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर ग। क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर ग यानी निबंध। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव देवी है, ध्रुवा है, कौमुदी महोत्सव है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा सर बच्चों? ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आवारा मसीहा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं 67 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर का ये पहला ही चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाग गौर पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग गौर पुरुषार्थ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, विद्या निवास मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर का सही है। ऑप्शन नंबर का क्या है आपका? जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर का इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी की रचना है। क्या प्यारे बच्चों? ध्रुव स्वामिनी की रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना क्या है? ध्रुव स्वामिनी की रचना है एकांकी, जीवनी, नाटक, उपन्यास। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट हो जाएगा उपन्यास, सॉरी नाटक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रेमचंद का उपन्यास। क्या है प्यारे बच्चों? बच्चों प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान है, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। त्यागपत्र जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्रश्न संख्या 71। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास का है, कहानी का है, जीवनी का, आत्मकथा का है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा उपन्यास का है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा उपन्यास का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सुख सागर के लेखक है। सुख सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुख लाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा मुंशी सदा सुख लाल जी हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका 73 नंबर का प्रश्न जो है, 73 नंबर का प्रश्न, आगे की रचना, आगे की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी क्या है? शेखर एक जीवनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका है, देखिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है साहित्य लोचन, साहित्य साचर, त्रिवेणी, आलोचक की अवस्था, आलोचक की अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, त्रिवेणी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, त्रिवेणी। प्रश्न संख्या पर बच्चों क्या आ गया? प्रश्न संख्या यहाँ पर आ गया 75। प्रश्न संख्या कितना आ गया? 75। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए राय कृष्णदास, विदय निवास मिश्र, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देते हैं 76वां नंबर प्रश्न। 76 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ गणेश पर, चित्तविलास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा बच्चों, समाजवाद पर। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चों, आगे आपका है, आगे आपका है, हरियोध का जन्म स्थान है, हरियोध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म स्थान कहाँ है? एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, काशी। हरियोध का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं पर बच्चों, आगे का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या क्या? 78। निम्न में से नाटककार, निम्न में से नाटककार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा इज करेक्ट हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अंधेरी नगरी के रचनाकार है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हरिकृष्ण प्रेमी है, राम कुमार वर्मा है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला आपका है, अगला आपका बच्चों देखिए अगला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर खा इज करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 81वां नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा फिर बच्चों कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर संपूर्णानंद है, हरिशंकर परसाई है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा आपका, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आगे देखते हैं 82वां नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न आपका है, 82 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। क्या है? चिंतामणि है, अतीत के चलचित्र हैं, भाग गौर प्रसाद है, पथ के साथी हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके बच्चों? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, चिंतामणि। क्या हो जाएगा आपके बच्चों? चिंतामणि। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 83वां नंबर प्रश्न। मोहन राकेश रचनाकार है, मोहन राकेश का रचनाकार है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घा सही हो जाए, शुक्लोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला है आपका 84 नंबर का प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक है। सन्नाटा के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय हो गया, प्रोजी सुंदर रेड्डी हो गया, मोहन राकेश हो गया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, अज्ञेय। 85वां अगला प्रश्न देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा मर्यादा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कल्पना निबंध संग्रह है। कल्पना निबंध संग्रह क्या? हरिशंकर परसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव सरदार अग्रवाल का प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल की रचना नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए समझिएगा, रचना नहीं है, रचना है नहीं पूछा, रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रचना नहीं है तो प्यारे बच्चों अभिव्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश और राहुल बेल, मृगावती। तो देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है आदिकाल की रचना नहीं है, आदिकाल की रचना नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे पर बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? कवि वचन है, कवि वचन सुबह है, हिंदी प्रदीप है, विशाल भारत है, साहित्य संदेश है। तो देखिए इसका खा ऑप्शन से हो जाएगा हिंदी प्रदीप है। ऑप्शन नंबर खा से हो जाएगा हिंदी प्रदीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका उत्तर नंबर का हो जाएगा? उत्तर नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, अगला पे बच्चों, अगला देखिएगा। अगला है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव सरदार अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा वासुदेव सरदार अग्रवाल। अगला देखिए, अगला प्रश्न है चिंतामणि की गद्य विधा है नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा आपका निबंध। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा आपका निबंध। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। क्या बच्चों समझिएगा क्या पूछा है इसमें? द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। प्रिय परिवास हो गया, साकेत हो गया, कामयानी हो गया, दवापर हो गया। तो इसका नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा कामयानी। 93 नंबर का प्रश्न आता है फिर बच्चों। 93 नंबर प्रश्न द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युग के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 कि निंदा रस निबंध के लेखक है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? तो पहला आपका है, पहला इधर देखिए, अथवा निंदा रस रचना है। निंदा रस किसकी रचना है? पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद की, हरिशंकर परसाई की, जैनेन्द्र कुमार की। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा हरिशंकर परसाई की। अगला प्रश्न, अगला आपका है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। निबंध संग्रह का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो कहाँ? द्विवेदी युग में हुआ है, छायावादी युग में हुआ है, भारतेंदु युग में हुआ है, छायावादोत्तर युग में हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा द्विवेदी युग में हुआ। कहाँ हुआ? द्विवेदी युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न कि मधुआ किस विधा की रचना? मधुआ किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा कहानी। प्यारे बच्चों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा कहानी। अगला देखते हैं, अगला
97 नंबर का प्रश्न, परीक्षा गुरु रचना विधा है। परीक्षा गुरु रचना विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? खा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, उपन्यास। 98 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों देखिए, अभी तक जो मैंने प्रश्न था सभी के सभी प्रश्न क्या थे? इम्पॉर्टेंट थे, अनिवार्य थे। आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है गद्य विधा। क्या पर बच्चों? गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण, फिर शिखर से सागर तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का प्रश्न है। 99 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक है भारत दुर्दशा, नहुस, भारत दुर्दशा, नहुस, न आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर खा इस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा इस नहुस। अब देखिए आपका 100 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका देखिएगा, इसको हम ढंग से बताते हैं। कन्यादान निबंध के लेखक, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? मोहन राकेश है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामकृष्ण बेनीपुरी, सरदारपुर सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, सरदारपुर सिंह। देखिए 100 MCQ हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।